वैज्ञानिकों ने एक विशालकाय टिड्डी तैयार कर ली थी। जैसे ही वे उससे कुछ नमूने लेने ही वाले थे, अचानक टिड्डी ने बंधन तोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वह बेहद खौफनाक था। हजारों लाखों टिड्डियां पिंजरों से बाहर निकल आईं। दोनों वैज्ञानिक डर के मारे स्टील के दरवाजे की तरफ जान बचाकर भागे। लेकिन टिड्डियां अपना खाना यूं ही कैसे जाने देती, वे दोनों पर पागलों की तरह टूट पड़ी। कियांग समझ गया कि अगर कुछ नहीं किया तो आज बचना नामुमकिन है। उसने तुरंत कीटनाशक वाला स्प्रे सिस्टम चालू कर दिया, लेकिन घबराहट में दरवाजा खोलने वाला हाथ बंद, हैंड रिंग गिर गया। अब हाल ये था कि या तो टिड्डियां काटकर मार देंगी या कीटनाशक का जहर खत्म कर देगा। अच्छा हुआ कि आखिरी पल में उसे हाथ बंद मिल गया और वह मरने से पहले स्टील का दरवाजा खोलकर एक छोटी सी जान बचाने में कामयाब रहा। उसी समय उन्हें टिड्डियों के शिकोंग शिकोंग सब कंट्रोल खोना होने का असली कारण मिला। कंपनी के गुप्त प्रोजेक्ट को बचाने के लिए उन्हें मजबूरन पूरा लैब जलाने वाली प्रणाली चालू करनी पड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह कि ये नई नस्ल की टिड्डियां आग में जली नहीं, बल्कि तेज तापमान में उनका जीन फिर से म्यूटेट हो गया और उनकी संख्या कई गुना बढ़ गई। थोड़ी ही देर में ये टिड्डियां वेंट पाइप से निकलकर पूरे इलाके में छा गई। कुछ ही समय में टिड्डियों की विशाल सेना एक ग्रामीण इलाके में पहुंच गई। दो बच्चे ये देख भागकर एक पुराने गोदाम में छुप गए। उन्हें लगा कि अब वो बच जाएंगे, पर तभी एक विशाल टिड्डी अंदर उड़कर आ गई। बहन को बचाने के लिए भाई ने हिम्मत दिखाई और लोहे की बाल्टी उस पर दे मारी, पर उसका नन्हा सा शरीर टिड्डी से कहाँ टिकता। दोनों भाई बहन वहीं मारे गए। यह घटना पुलिस का ध्यान खींच लाई। जैसे ही पुलिस अफसर बोमे खेतों में जांच कर रही थी, उनके सामने एक डरावना मंजर था। पूरी गेहूं की फसल टिड्डियां चट कर चुकी थी। अजीब बात यह कि सिर्फ सांग बियाओ का खेत बिल्कुल सुरक्षित था। बोमे को कुछ गड़बड़ का शक हुआ। असल में यह सांग बियाओ की ही साजिश थी। वह चोरी छिपे म्यूटेटेड टिड्डियां पाल रहा था और देश भर की फसलों में छोड़ रहा था, ताकि सारी गेहूं की फसल बर्बाद हो जाए। उसके खेत में उसने विशेष दवा डाली थी, जिसके कारण उसकी फसल पर कोई असर नहीं हुआ। इस तरह वह पूरे देश की गेहूं की सप्लाई पर कब्जा करना चाहता था और खूब पैसा कमाना चाहता था। लेकिन उसकी चाल जल्द ही बोमे की नजर में आ गई। फिर वह बहाने से उसके रिसर्च प्लांट की सैर करने गई और कियांग को भी अपने साथ ले गई। दोनों किसी तरह सांग बियाओ के सीक्रेट बेस में पहुंच गए, लेकिन कार्रवाई से पहले ही सुरक्षा गार्डों ने उन्हें पकड़ लिया और भागते भागते वे म्यूटेंट टिड्डियों के लैब में जा पहुंचे, जहां वही विशाल टिड्डी थी जिससे सारी मुसीबत शुरू हुई। अच्छा हुआ कि दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल आए। सांग बियाओ ने अपना राज खुलने के डर से सबूत खत्म करने के लिए पूरी लैब को आग के हवाले करने की कोशिश की। दूसरी तरफ बोमे विशेषज्ञों के साथ फसलों की जांच में लगी रही। काफी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने टिड्डियों को वापस सामान्य रूप में बदल दिया और फिल्म यहीं समाप्त होती है। आज यह फिल्म देखने में बहुत मजा आया। वैसे पिंडू उडुओं पर मिलने वाली चीजों की कीमत काफी बढ़िया होती है। कई छोटे छोटे रोजमर्रा के सामान वीडियो में दिखाए गए हैं। कई तो 100 अरब 100 करोड़ 10 लाख 10 हजार 100 रुपए सब्सिडी वाले सेक्शन में भी मिलते हैं। क्वालिटी भी अच्छी होती है और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ जाते हैं।